Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 4 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from CAT24 slot 1 paper, and the set says the chart below shows the price data of the 7 shares A, B, C, D, E, F and G as a candlestick plot for a particular day. The vertical axis shows the price of the share in rupee. A share whose closing price at the end of a day is more than its opening price at the start of the day is called bullish share. Otherwise, it is called a bearish share. All bullish and bearish share are shown in the green and the रेड कलर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अपने को एक चार्ट दिया गया जहाँ पे कैंडलस्टिक के फॉर्म में ए से लेके जी 7 अलग अलग शेयर का प्राइस फ्लक्चुएशन अपने को यहाँ पे दिखाया हुआ है. एग्जाम्पल के लिए थोड़ा समझते हैं. ए के शेयर को लेके ए का ये टिप क्या दिखाता है, ऑल टाइम मतलब इस पर्टिकुलर डे का जो हाई प्राइस ए ने टच किया होगा वो 2400 है, लो कितना किया होगा 1200 रुपये है. ए जो है ओपन कितने पे किया होगा 2200 का और क्लोज कितने पे हुआ 1800 का. व्हेन ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग का प्राइस तो क्या होने वाला है, ये बेयरिश है. बेयरिश रेड 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 रेड. बुलिश कहाँ पे, ये जहाँ पे ओपनिंग इज मोर देन द सॉरी क्लोजिंग इज मोर देन द ओपनिंग. यहाँ पे देखो क्लोजिंग क्या है 1200 का, ओपनिंग क्या है 800 का, और यहाँ पे पूरे दिन का हाई कितना गया 1400 रुपये का, पूरे दिन का लो कितना गया है 800 रुपये का. ठीक है, अब कैंडलस्टिक के जितने भी जनरली सेट्स रहते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं, मतलब बहुत ही कैलकुलेटिव सेंट्रिक रहते हैं, जहाँ पे अपने को कैलकुलेशन करना और लॉजिक का बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ पे नहीं होता है. ठीक है, एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बिकॉज एडिशनल फैक्ट तो कुछ दिया नहीं हुआ है. एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी. SPV is defined as a daily high price minus daily low price upon average of the opening price and closing price of that day. Which among the share A, C, D, E, F, G has the highest SPV on that day. ठीक है, कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी शेयर हैड एन SPV ग्रेटर देन, अगेन कैलकुलेशन करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में एक फॉर्मूला दिया गया जिसके लिए अपने को कैलकुलेट करना, अगेन कैलकुलेशन का आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 में भी कैलकुलेशन ही करना है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ, सीधे क्वेश्चन टू क्वेश्चन काम करना शुरू करो. ठीक है, कैंडलस्टिक के जब भी तुम्हें वहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे, जनरली ऐसे ही रहते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे सीधे दिमाग लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा, कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर्स करना शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी इज डिफाइंड एज अ डेली हाई प्राइस माइनस डेली लो प्राइस अपॉन एवरेज ऑफ द ये. तो इसमें पूछा हुआ है विच अमंग द शेयर्स ACDF हैज द हाईएस्ट SPV. ठीक है, चलो पहले ए के लिए निकालते हैं. ए का क्या पूछा हुआ है, क्या निकालना है अपने को, डेली हाई प्राइस माइनस डेली लो. डेली हाई कितना है 2400 माइनस ये 1200, यानी कि कितना होना चाहिए 1200 अपॉन अपॉन में क्या करना है एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग. एवरेज कितना होगा 2200 और 1800, यानी कितना हो गया 4000. 4000 का एवरेज कितना हो गया 2000, यानी कि ये कितना आ गया 12/20, यानी कि 6/10, यानी कि 0.6. ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 0.6. ठीक, इसी तरीके से अपने को एफ का निकाल लिया जाए. एफ का क्या पूछा हुआ है, एफ का भी सेम चीज़ ही करना है ना अपने को, सेम फॉर्मूले पे लगाना है. तो यानी कि ओपनिंग पूरे दिन का हाई कितना है एफ का 2000, पूरे दिन का क्लोज कितना है 1200, यानी कि 800 अपॉन इन दोनों के दोनों के जो ओपनिंग और क्लोजिंग उनका सम का एवरेज, यानी कि 2000 सॉरी 1800 और 1600 कितना हो गया 3400 बाई आधा, यानी कि 1700, यानी कि 0.5 से थोड़ा कम, बिकॉज 17/5 या 85 होता है ना, तो 1/5. ठीक है, 17 का आधा होता है वैसे भी 8.5, तो 5 से थोड़ा कम, मतलब 0.488 कुछ ऐसा होना चाहिए. ठीक है, 0.48 के आसपास या 45 के आसपास ऐसा कोई वैल्यू आएगी. ठीक है, एक बार एफ आ गया, और कौन सा ऑप्शन में है, डी है. ठीक है, डी को चेक कर लेते हैं. डी का कितना होने वाला है, डी का ओपनिंग है 12, सॉरी ऑल टाइम हाई कितना है, मतलब ऑल डे हाई कितना है 1200, और ये कितना है 300, यानी कि 900 आ गया इनका डिफरेंस. 900 अपॉन इनका ओपनिंग और क्लोजिंग का कितना है 1000, और यहाँ पे आ गया 500, यानी कि 1500, यानी कि 750, यानी कि ये कितना आ गया 6/5. 6/5 कितना होता है 1.2. अभी तक डी सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और ऑप्शन में क्या है सी. ठीक है, सी के लिए क्या बोला हुआ है, सी का फिर निकाल लेते हैं. 1400 माइनस 800, यानी कि 600 अपॉन ओपनिंग 1200 और 800 का सम, यानी 2000/2, यानी कि 1000, यानी कि कितना आ गया 0.6. ठीक है, पूछा गया था कि ऐसे केस में विच अमंग द शेयर CDF हैड द हाईएस्ट SPV. हाईएस्ट SPV कितना है 1.2 है, तो आंसर तो यहाँ पे इजीली मिल गया. ठीक है, एकदम कैलकुलेशन लगा के बस करते जाओ, कुछ नहीं करना है, और बेसिक तुम्हें मैथ्स का कैलकुलेशन मतलब तुम्हें आना चाहिए.
ठीक, और कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, कुछ देखो अगर ध्यान दो तो मैंने बस डेटा लिखता जा रहा हूँ और उसको फटाफट से कैलकुलेट करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी इज डिफाइंड एज अ डेली प्राइस, ये एवरेज वही सेम चीज़ का। हाउ मेनी शेयर्स हैड एन एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 ऑन दैट डे, 0.5 से किसका ज़्यादा है, जैसे ए का देखो दिख रहा है, एफ का 0.5 से कम है तो ये तो नहीं होने वाला, डी का दिख रहा है, सी का दिख रहा है, ठीक है। 4 में से 3 शेयर का तो दिख रहा है, बाकी कौन कौन बचे हैं, बी का निकाल लेते हैं। बी का कितना होने वाला है, बी का ये हो गया 2000, ये हो गया 1400, ठीक है। 2000 और 1400 का डिफरेंस आ गया 600 अपॉन 2000 और 1700, 3700, 3700 का आधा कितना होता है 1650, नहीं 1850, ठीक है 1850, यानी कि ये कितना है, ये तुम्हारा कुछ नहीं तो 1/3 के आसपास है। देखो यार ध्यान दो ना, 6 3 जा 18 होता है, तो 1/3 यानी कि 0.33 0.34 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए, 0.35 के आसपास की कुछ कुछ वैल्यू होनी चाहिए, यानी दिस इज लेस देन 5, ये तो पक्का हो गया, ठीक है। तो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। ये है अप्रोक्सीमेटी का गेम, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन सीखो ना, मतलब एस्टिमेशन का पार्ट है। आपने देखो ना 0.5 के आस ऊपर पूछा हुआ, तो ये दिख रहा है ना 0.5 से बहुत कम है, तो इसको मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा। और बहुत परेशान मत हो कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। एग्जैक्ट वैल्यू से क्या मतलब है, तुम्हें एस्टिमेटेड वैल्यू मिल रही है उससे काम करो, ठीक है। और कौन सा बच रहा है, ए बी सी डी ई, ई बच रहा है ना अपना, ई और जी दोनों बाकी है। ई के लिए क्या होने वाला है, ई का है 1400 और यहाँ पे है 1100, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 300, और इनका ये कितना है 1200, सॉरी 1100 और 1300, यानी कि 2400 का आधा विच इज 1200, ये कितना आ गया 1/4, ये कितना हो गया 0.25, ठीक है। ये भी गया क्योंकि इसका कितना 1/4 आ रहा है, तो ये भी गया। और कौन सा बच रहा है, जी पे चेक कर लेते हैं। जी का क्या होने वाला है, जी का होने वाला है 1900, ठीक है। और यहाँ पे होने वाला है 1000, तो 1900 और 1000 का डिफरेंस कितना हो गया 900 अपॉन इन दोनों का एवरेज कर लिया जाए, यानी कि 1700 और 1200, 1700 और 1200 कितना होता है 2900, 2900 का एवरेज कितना हो गया 1450। यार देखो ये तो 0.5 से ज़्यादा है, बिकॉज ये कितना है 900/1500 करेंगे तो 900/1500 हो जाता है तुम्हारा 3/5, यानी कि ये करीब करीब 60% के आसपास का ये जा रहा है, यानी 0.5 से ज़्यादा है, तो यानी कि ये भी काउंट करेंगे तो कितने मिले 1 2 3 4, यानी कि 4 ऐसे शेयर हैं जो कि जिनका ये जो एस पी वी निकालना था दैट इज़ मोर देन 0.5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक अलग फॉर्मूला लगना है, तो उसके लिए थोड़ा हम कैलकुलेशन को अलग करते हैं। या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डेली लॉस फॉर अ शेयर इज डिफाइंड एज अ ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग प्राइस अपॉन ओपनिंग प्राइस, विच अमंग द शेयर ए बी एफ एन जी हैड द हाईएस्ट डेली लॉस ऑन दैट डे, ठीक है। ऑप्शन से करते हैं, पहले बी का निकाल लेते हैं। तो बी का क्या बोला हुआ है, क्या निकालना है अपने को, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अपॉन ओपनिंग। तो बी का ओपनिंग कितना था 2000 था, क्लोजिंग कितना था 1700 था, तो 2000 माइनस 1700 यानी कि कितना हो गया 300 अपॉन 2000 करना है, ठीक है। यानी कि कितना आ गया 3/20, यानी कि आ गया 0.15, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया। जी का देखें, जी का तो यार कोई मतलब नहीं, जी तो यार प्रॉफिट में खत्म किया, तो जी तो ऑप्शन वैसे ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो यार एकदम ही बेकार चीज़ रख दिया ना इसने, जी पे मेहनत करनी ही नहीं है। एफ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि पूछा हुआ है डेली लॉस किसका ज़्यादा है, तो जी तो वैसे भी प्रॉफिट पे खत्म कर रहा है। तो एफ पे चेक करें, एफ क्या है, कितना था ओपनिंग और क्लोजिंग 1800 और 1600, यानी कि 200/1800, यानी कि ये कितना होता है 2/18, यानी कि 1/9, 1/9 कितना होता है 0.11, ठीक है। अच्छा मतलब बेसिकली 11.11 होता है 1/9 का, तो वही 0.11 लिखा हुआ है। 11.11 कब होता है जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो बट यहाँ पे क्या होगा 0.11, ठीक है। एफ के बाद कौन सा है, ए चेक कर लेते हैं। ए पे कितना आने वाला है 2200 माइनस 1800, यानी कि 400/2200, ठीक है। ये कितना आएगा ये आ जाएगा 2/11, 2/11 कितना हो गया 1/11 कितना होता है 9.0 है, तो ये आ गया 18.18, ठीक है। 0.1818 ऐसा चलता जाएगा रिकरिंग में, ठीक है। तो पूछा गया था विच अमंग द शेयर ए बी एफ जी हैड द हाईएस्ट डेली लॉस, हाईएस्ट डेली लॉस किसका दिख रहा है, ए का दिख रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ये तो यार देखो एकदम फर्जी दिया हुआ था, जी तो कहीं से तुक नहीं बनता था, तो अपने को आइडियली 3 पे ही चेक करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं, विच वुड हैव बीन द परसेंटेज वेल्थ, इसके लिए एक और कलर कोड ले लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इन परसेंटेज वेल्थ गेन फॉर अ ट्रेडर हु बॉट द इक्वल नंबर ऑफ शेयर ऑल बुलिश शेयर्स एट द ओपनिंग प्राइस एंड सोल्ड देम एट दियर डे हाई प्राइस। ठीक है, ओपनिंग प्राइस पे खरीदा और हाई प्राइस पे बेच दिया। तो ओपनिंग प्राइस पे खरीदना और हाई प्राइस पे, तो ये शेयर एक ये वाला बुलिश है, ये भी बुलिश है और ये बुलिश है, यानी कि सी डी जी पे है। ठीक है, सी कितने पे खरीदा होगा, ओपनिंग प्राइस क्या है, ये है 800 रुपये का। ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर डे में भाई ने 800 रुपये का एक शेयर खरीदा और दूसरा शेयर खरीदा होगा ये वाले पे, यानी कि ये कितना पॉइंट हुआ, 500 रुपये का, यानी कि 500 रुपये का। ठीक है, और तीसरा शेयर है ये वाला, यानी कि ये कितने का खरीदा होगा, 1200 रुपये का, 1200 रुपये का, यानी कि टोटल 2500 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, कंसीडरिंग दैट ही हैज़ इन्वेस्टेड इन वन शेयर फॉर ईच सी डी जी, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना इक्वल नंबर ऑफ ऑल बुलिश शेयर, तो मैं मान लेता हूँ कि एक एक शेयर तीनों खरीदेंगे और बेचा कितने पे है, तीनों को ऑल टाइम हाई पे, यानी कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई कितना है, 1400 रुपये। ठीक है, 1400 रुपये प्लस यहाँ पे ऑल टाइम हाई कितना है, 1200 रुपये, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई कितना है, 1900 रुपये, यानी कि 14 12 कितना हो गया और 19। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 14 और 12 कितना होता है, 26, 26 और 9 होता है 35, 35 और 10 होता है 45, 4500। ठीक है, अब अपने को बस इसका ग्रो वो बताना है, तो 4500 अपॉन 2500 कर दो, मिल जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 के टेबल में, सॉरी 5 के टेबल में 9 टाइम्स, 5 के टेबल में 5 टाइम्स, यानी कि कितना मिला, 9/5। 9/5 कितना होता है, 1.80, यानी कितना होना चाहिए, 80% का इसको प्रॉफिट होना चाहिए बुक। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड सेट था, मतलब अगेन ये तीसरा एक इजी सेट था जो कि स्लॉट 1 में बैठा हुआ था। मतलब अगर अभी तक जो हमने 4 सेट सॉल्व किए हैं, जिसमें से पहला सेट वाज आल्सो इजी, सेकंड भी इजी था, थर्ड जो वेन डायग्राम वाला था थोड़ा ट्रिकी था, ये तो एकदम सेटर क्वेश्चन था। मतलब जिसको डीआई थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन को लेके थोड़ा दिमाग लगा पाता है, उसने ये सेट तो किया होगा और फ्री के लेके आया होगा ये पूरे 12 नंबर। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।